रोजगार के नाम पर होना चाहिए। 5 किलो अनाज से देश नहीं चलता, लोग भूखा मर नहीं रहा है, सब लोगों के खेत में अनाज हो रहा है, लेकिन फिर भी इस 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर काम के आधार पर वोट देना होगा तो हम सभी मतदाता मालिक से आग्रह करेंगे, सनी हजारी को वोट कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोकल हैं। मोदी का गारंटी है और राम मंदिर बनाया, बहुत कुछ करा, रोड बना रहा है, पुल बना रहा है। वो तो एकदम में निकला हुआ है। सनी हजारी तो बहुत वोट से जीतेगा। सन्नी हजारे गंजी बेच के खा गया मोदी, अब क्या करेगा? मोदी जी गंजी बेच तो और क्या, वो बेच के 5 किलो दे रहा है। जय श्री राम करते रहेंगे। क्या जरूरत है पढ़ने का, लिखने का, काम करने का? अभी गेहूं का खेती है, हम लोग अभी किसान आदमी। मोदी जी को इस बार लोग चाहेंगे कि वोट ना करें। मैं भी अपील करूंगा कि वोट ना करें इनको, क्योंकि विकास जरूरी है, 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है। रोजगार के नाम पर वोट होगा और हम लोग सारे आदमी मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को पार्टी में जो चला जाता है वो धुआ जाता है। सब जो है सो भ्रष्टाचार जे है। एनडीए का पल्ला भारी रहेगा या इंडिया का पल्ला भारी रहेगा? इंडिया का पल्ला भारी रहेगा। इंडिया का पल्ला भारी रहेगा, मतलब सन्नी हजारी कांग्रेस को वोट मिलेगा। कांग्रेस मिलबे करेगा। एलजेपी से है, एनडीए मोदी जी के भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर। ना हाँ, मगर हम तो कांग्रेसिया है। आप कांग्रेसिया हैं? हाँ, हम कांग्रेसिया है। हाँ हाँ, वह हुआ न वही। क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को वोट पड़ेगी? मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगी? आरजेडी समर्पित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के सन्नी हजारी। बिल्कुल दो उम्मीदवार हैं, दोनों के पिता बिहार सरकार में मंत्री हैं। सन्नी हजारी के पिता महेश्वर हजारी मंत्री हैं, शांभवी चौधरी है, लोजपा आर से है। उनके पिताजी अशोक चौधरी एक कदावर नेता है, मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी बताए जाते हैं। सही बात। क्या कहाँ गए थे? वही समस्तीपुर रेलवे में गया था। हाँ गया था। सन्नी हजारी के हाँ गया था। इस बार पल्ला भारी लग रहा है। हाँ, क्या लग रहा है चाचा? वो तो एकदम में निकला हुआ है। सनी हजारी तो बहुत वोट से जीतेगा। सन्नी हजारी सन्नी उनके हजारी। पिताजी को देख के दे रहे हैं कि सन्नी हजारी को देख? नहीं, उसको पिता काम यहाँ किए हुए हैं। महेश्वर हजारी यहाँ सांसद तो जदयू के हैं, मंत्री हैं बिहार अभी चले आए हैं इसमें ना, गठबंधन में आया है। एनडीए गठबंधन में है। हाँ, इस हिसाब से तो संभवी चौधरी को वोट देना चाहिए। हाँ, तो उसी को देवे नहीं, वो तो बीजेपी में है तो उसको काहे देंगे? बीजेपी को नहीं दीजिएगा। नहीं, रोजगार के नाम पर होगा कि विकास के नाम पर? रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर। विकास नहीं हुआ है मोदी कुछ सरकार नहीं, में? कुछ 10 नहीं हुआ, साल में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मतलब इस बार सन्नी हजारे ही रहेंगे। लेकिन सन्नी। चाय का आनंद ले रहे हैं, माजा का भी आनंद ले रहे हैं। गंजी बेच के खा गया मोदी, अब क्या करेगा? मोदी जी गंजी बेच दिए। तो और क्या, वो बेच के 5 किलो दे रहा है। पूरा पूरा बेच का, गंजी बेच का 5 किलो दे रहा है। जाओ, क्या बोल रहे हैं चाचा? भरना लगा दिया देश के तो वो बिकना ये हुआ। बिकना हुआ। तो काम तो बहुत अच्छा किए हैं मोदी जी 10 साल में। बहुत किया अच्छा है। राशन दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना है मोदी जी का। राशन कांग्रेस के देल है। कांग्रेस का देल है। 10 साल पहले मिल रहा था 5 किलो अनाज हाँ, फ्री में, मुफ्त में। नहीं, पैसा लेकर देता था। पैसा लेके देता था। अब मोदी जी विश्वकर्मा योजना लाए हैं, आप रोजगार से जोड़ रहे हैं लोगों को। तू तो प्रधानमंत्री है, तू तो सबके राजा है, वो तो देगा नहीं प्रजा के, तब क्या होगा? मगर इस बार वोट नहीं दीजिएगा। देखिए, सभी के अभी मतदान है, सबके अपना अपना दिल से जिसका मन होगा जिसका में देगा। क्या लग रहा है सर कि रोजगार के नाम पर वोट होगा कि विकास के नाम पर वोट होगा? रोजगार के नाम पर होगा। रोजगार के नाम पर। रोजगार के नाम पर होना चाहिए। 5 किलो अनाज से देश नहीं चलता, लोग भूखा मर नहीं रहा है, सब लोगों के खेत में अनाज हो रहा है, लेकिन फिर भी इस 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने जा रहा है। रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वो कहाँ गया? और शिक्षा की व्यवस्था सबसे ज़्यादा लच्चर व्यवस्था है। हमारे सरकार की ये विडंबना बहुत बड़ी है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ साक्षर हो, शिक्षित ना हो, क्योंकि अगर शिक्षित हो गए तो वो सवाल पूछेंगे। इसलिए मोदी जी को इस बार लोग चाहेंगे कि वोट ना करें। मैं भी अपील करूंगा कि वोट ना करें इनको, क्योंकि विकास जरूरी है, 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जनता आप जाके देखें, किसान परेशान है,
किसान का हाल देखिए, खेतों में पानी का व्यवस्था नहीं, आज जाके देखे खेत में कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं है, ना ही जो सरकार नल जल चला रही है। विश्वकर्मा योजना मोदी जी लाए वो हैं। विश्वकर्मा योजना से कुछ नहीं होता सर। सबसे पहला आज एक बात बताइए, आप ये सोचने की बात है कि देश में बिहार के मजदूरों को सिर्फ मजदूर की फैक्ट्री बना दिया गया है, सिर्फ लोगों को मजदूरी करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। हमने 40 में से 39 MP दिया, लेकिन हमारे यहाँ रोजगार कहाँ है। छोटा सा गुजरात 29 MP है उनके पास, लेकिन जाके वहाँ देखें, हमारे बच्चे घर छोड़ के वहाँ जाते हैं, जाके गुजरात में, आसाम में, बहुत जगह से विभिन्न जगह पर जाके करते हैं। और जिस तरह से जाते हैं वो आप जाके जननायक एक्सप्रेस को जाके देखें, वैसा जानवर भी यहाँ नहीं रहता जिस तरह से वहाँ लोग जाते हैं, सिर्फ कितने 12 से 15 हज़ार के लिए। क्या वो रोजगार यहाँ नहीं हो सकता? इस बार सीटें घटेगी बिहार में? एकदम घटनी चाहिए, मेरा अपना आंकड़ा है कि घटनी चाहिए, घटनी चाहिए, एकदम घटनी चाहिए। मोदी जी तो 400 पार के नारा लगा रहे हैं। 400 पार तो बोलने मोदी की गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है? मोदी जी की क्या गारंटी है? मोदी जी की गारंटी है सिर्फ जुमला, जुमला के बाद और कुछ भी नहीं वो बोले हैं आज तक। जो भी कुछ कहते हैं वो सिर्फ बोलते हैं। रोजगार कहाँ है? सबसे पहला बोले थे कि 15 लाख रुपया, किसी के खाते में 15 लाख नहीं गया। जब माननीय आपको जो अमित शाह जी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जुमला है। एक राष्ट्रीय पार्टी एक अच्छे पद पर वो बोले जुमला है, तो फिर क्या होगा ऐसा? इस बार वोट रोजगार के नाम पर, रोजगार के नाम पे होना चाहिए, विकास के नाम पर होना चाहिए और शिक्षा के नाम पे होना चाहिए। दो मंत्री के पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं मैदान में आपके समस्तीपुर लोकसभा से। कोई दिक्कत नहीं है। अशोक चौधरी की बेटी है जी, और एक महेश्वर हजारी की बेटी जी है, जी बेटा है। हाँ, सबसे पहला ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद, ये सबसे पहली बात बोलते हैं कि परिवारवाद लालू जी करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? अशोक चौधरी की बेटी कर रही है, वो कौन है? वो भी तो परिवार है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो उनका परिवार, सिर्फ लालू जी का परिवार दिखता है इनको और किसी का परिवार नहीं दिखता है। ये विडंबना है देश की कि जिस देश में मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, कोई ये नहीं, ईडी सीबीआई, बस उनका एक हथकंडा है, किसी को भी ईडी और सीबीआई पर भेज देना और लोगों को सिर्फ प्रताड़ित करना, के खिलाफ बोलेगा उनको प्रताड़ित करना। क्या लग रहा है कि इस बार वोट विकास के नाम पर या रोजगार के नाम पर पड़ेगा? रोजगार के नाम से होगा। तो रोजगार नहीं दिए हैं मोदी जी। लेकिन आपको रोजगार क्या होगा? रोजगार नहीं, यहाँ पर फैक्ट्री है नहीं कुछ। आपको वृद्धा हमारे पेंशन देश मिल रहा के है? लोग दूसरा देश जाता है। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो बहुते रहता है। सर देखिए, एक और सलाह लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर एक बात बताइए, रोजगार के नाम पर इस बार वोट पड़ेगा कि विकास के नाम पर? मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, गारंटी दे रहे हैं जी। अबरी बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ये तो जो बोल रहे हैं आपको कि भाई रोजगार, शिक्षा पे, विकास पे, इस पे दिया जाएगा, और तो क्या है। मतलब विकास पर वोट नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा? विकास पे बोल ही रहो। विकास रोजगार पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। रोजगार मिला है मोदी जी के राज में? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। विकास हुआ है मोदी जी के राज में? नहीं हुआ। चलिए देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब आनंद ले रहे हैं। आखिरी लेंगे, क्या इस बार लग रहा है कि महेश्वर हजारी का पल बेटा? महेश्वर हजारी का पूरा वोट है, महेश्वर हजारी, महेश्वर हजारी का उसी को नाम पर खुल के सामने आ नहीं रहे नहीं, हैं। नहीं, संजय वो राय का करेगा कि उन्होंने- जदयू के हैं, बिहार सरकार के मंत्री हाँ, हैं। जदयू से है, लेकिन आ गया है इसमें तो उसका। आप लोग जेडीयू को वोट करिएगा, नीतीश कुमार को करिएगा कि उधर करिएगा? कांग्रेस और नहीं, हम लोग वोट आरजेडी में गठबंधन है हम आरजेडी, लेकिन वोट कांग्रेस आ गया है तो आप लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं। आरजेडी का सपोर्टर। लालू जी के एकदम हाँ, पक्का पक्की लालू जी का है। लालू यादव के सिपाही। हाँ, लालू यादव के हाँ, पूरा लालू यादव का। लालू जी आएंगे तो पूरा मतलब माहौल बन जाएगा। एकदम माहौल बना हुआ है, आएगा नहीं आएगा, माहौल पहले बन गया। आरोप लगता है कि घोटालेबाज है। वो तो लगबे हाँ, वो तो लगबे करता है। और मोदी जी को पार्टी में जो चला जाता है वो धुआ जाता है। सब जो है सो भ्रष्टाचार्य है। मोदी जी क्या है चाचा? चोरे के ने घोटाला किया, ये तो देश के ने रेल के ने बेच के खा गया रेल को बेच दिए है। तो निजीकरण कर रहे हैं रेल, वही नहीं कर रहा हूँ, निजीकरण कर रहे हैं रेल को। जब कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? सबको साथ सबको विकास होना चाहिए। सबका साथ। तो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हाँ होगा। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मोदी की गारंटी है। मोदी का गारंटी है। और राम मंदिर बनाया,
बहुत कुछ करा, रोड बना रहा है, पुल बना रहा है। लेकिन आपके बगल में तो लोग कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और जिसको मन में है भावना उसको कौन समझा सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि हमको लग रहा है फिर मोदी सरकार मोदी की गारंटी है, पक्का है। पक्का है। बिल्कुल देखिए, है। और भी लोग कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, तो इस बार 400 पार का नारा है, रोजगार भी हुआ है, विकास 500 भी पार कर सकता है। 500 भी पार कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर कि इस बार रोजगार के नाम पर वोट होगा कि विकास के नाम पर वोट होगा? रोजगार के नाम पर वोट होगा और हम लोग सारे आदमी मोदी को वोट देंगे। मोदी मोदी की गारंटी है, गारंटी है। कोई इंटरफियर भी करेगा फिर भी मोदी जीतेंगे। तो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार रोजगार के नाम पर वोट पड़ेगा। मोदी जी का एकदम जिंदाबाद है। आप जानते हैं कि आपके प्रत्याशी कौन है? हाँ जानते हैं। कौन है? यहाँ तो आपका यहाँ भी कैंडिडेट है, हमारा भी जो यहाँ का अथी है सो आपका हयाघाट संविधान है जी। ये तो समस्तीपुर लोकसभा में। हाँ। तो आपको पता समस्तीपुर लोकसभा से कौन कैंडिडेट है, एनडीए का या महागठबंधन का? ना, ये अभी अथी नहीं हुआ है। खाली मोदी जी दिख रहे हैं। हाँ, मोदी जी को वोट हम लोग देंगे खुले। तो दो बड़े मंत्री हैं बिहार सरकार में, पुत्र पुत्री आमने सामने हैं। हाँ, चलिए देखिए, तमाम वो जो हैं कह रही हैं कि मोदी की गारंटी है, उसी पर इस बार वोट भी पड़ेगा। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे। समस्तीपुर से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।